हाय गाइस। अमित गहलोत स्टोरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। मैं आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा सुन रहा हूँ जिसमें कि आपने डिप्रेशन का नाम सुना होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन, जो कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती जा रही है दिन पर दिन। मैं अपनी स्टोरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आना चाहता हूँ जिसमें कि लोगों को कुछ सीखने को मिले, या फिर मैं कहीं ना कहीं से अपने व्यूज़ उनके साथ शेयर कर सकूं और उनकी ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ को जीने की, कहीं ना कहीं उसमें उनको कुछ बता पाऊँ या उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। देखो यार, सीधी सी बात है, जिसको मेरी बात समझ आ रही होगी ना, वो इस मुद्दे को समझेगा। एंजाइटी और डिप्रेशन आज की जो लाइफ है ना, मेट्रो लाइफ, उसमें सभी को है। अभी मैं नीना गुप्ता जी का एक इंटरव्यू, एक स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने एक ट्विटर किया, उन्होंने उस पर डाला कि मैं रोज़ सुबह उठते उठते थक गई हूँ। उनकी डॉटर ने लिखा कि उनको वो डिप्रेशन हो गया है। मैंने दीपिका पादुकोण को भी पहले सुना था, काफ़ी मुद्दा उठा था। उन्होंने भी कहा था कि मैं डिप्रेशन से गुजरी हूँ, मुझे पता है डिप्रेशन क्या चीज़ है। अब डिप्रेशन है क्या? इतने सारे लोग बोल देते हैं कि हाँ मुझे डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन, अगर अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, हमारी मेट्रो लाइफ के जीने के तरीके की वजह से है। हम जिस तरह से अपनी ज़िद कह लो, या फिर आप अपने उसको बहुत मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं आप लोग, और उसमें आप देखते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे फ़लाना करना है। उसके लिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हो जो आपकी बॉडी से बाहर की होती हैं। लाइक नीना गुप्ता जी को ही ले लीजिए। उन्होंने 3 साल या 2 साल पहले मैंने देखा था कि उन्होंने एक और ट्विटर हैंडल पे अपना डाला था स्टेटमेंट कि मुझे काम करना है और मेरे पास काम नहीं है। अब इतनी बड़ी हस्ती है, आप समझ लो, कोई आम आदमी डालेगा मुझे काम करना है, मुझे काम चाहिए, तो कोई निगलेक्ट ही करेगा, कोई कहेगा ठीक है ओके। बट कोई इतनी बड़ी हस्ती अगर बोल रही है कि मेरे पास काम नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो ग्रीन सिग्नल दे रही है कि मुझे काम चाहिए। अब एक एज फैक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस एज में काम करना चाहिए, सब एज में काम करना चाहिए, काम की कोई एज नहीं है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर हमें लास्ट टाइम से देखोगे, उनके बाद से उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ की, जहाँ उन्होंने बहुत सारे काम किए जिसमें कि उनको बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है। नो डाउट शी इज़ टैलेंटेड, टेमेंट्रेस, मेरे कहने से नहीं है, सब जानते हैं। वो बहुत अच्छी अदाकारा है, थिएटर की आर्टिस्ट हैं। बट जब आप अपनी बॉडी से बाहर रहकर कोई काम करते हैं, उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलती है, और कुछ टाइम तक मिलती है, जिससे कि आप बहुत खुश होते हैं, और वो ठीक है, आपको बहुत मज़ा आता है कि यार दैट्स फाइन, मुझे एप्रिसिएशन मिल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, जो मैं चाहता था, जो मैं चाहती थी, वो मुझे मिल रहा है। बट एक टाइम के बाद में आप उससे बोर होने लगते हो, और जो चीज़ आप अपनी बॉडी से बाहर आकर काम करने लग जाते हो ना, उसके बाद वो ही चीज़ आपको डिप्रेशन का कारण बन जाती है आपका, जब तक आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे। लाइक एक नॉर्मल ज़िंदगी में मैं देख लूँ कि आप मोबाइल लेके बैठे हो, पूरी रात देख रहे हो उसको, और मज़ा आ रहा है, शॉट पे शॉट आ रहे हैं, शॉट पे शॉट आ रहे हैं, आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, क्या रात के 3 बज गए। अब ये 3 घंटे इतने इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, 12 से 3, मैं कह रहा हूँ 11 बजे, आप 12 बजे सो जाओ, आप 6 बजे उठ जाओ, 6 घंटे सो लो। वैसे तो 8 घंटे बोला गया हमारी नींद के लिए, लेकिन आप 6 बजे उठ जाओ, आप 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे, और डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको लगता है कि मुझे यार 12 घंटे काम करना है, तो भाई आपको सोना पड़ेगा 10 बजे, क्योंकि आपकी बॉडी है। जब हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी बॉडी को निगलेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन तब होता है जब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चीज़, जिसको आप मजबूरी में अपने लिए कर रहे हो, अपनी बॉडी बना रहे हो एक्सेस, अपने बाहर जाके अपने किसी काम के लिए आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सेस कर रहे हो, या फिर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में
कभी कभी हम लोग फास्टिंग भी करते हैं पतले होने के लिए, मोटे होने के लिए, चीज़ें बहुत चीज़ें लोग कर रहे हैं आज की डेट में। जब हम एक्सेस कर देते हैं, हमारी बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रहा होता, तब जाके उसको ये सब चीज़ें होती हैं। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पता क्या चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहो, मस्त रहो अपनी लाइफ में। आप अगर नेचुरल नहीं हो ना, अगर आप किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, तब भी आप लगे हुए हो, आप मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हो, नहीं यार मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। होल्ड ऑन, बी नेचुरल यार। आपको हर चीज़ करनी है लाइफ में, आप जो चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपना जो आपने एम बनाया हुआ है उससे पीछे हटना है, बट आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। और फिर आप ये मत बोलो कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं डाइटिंग किए जा रहे हैं, सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहे हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी जॉब देखी हैं जो नाइट शिफ्ट की होती हैं। आप पहले मज़े में करते हो, फ्रेंड सर्कल मिलता है, रात के 2 बजे उठ रहे हो, मैगी खा रहे हो, बाहर जाके सिगरेटें पी रहे हो, फिर जा रहे हो वापस, फिर कॉल पे काम कर रहे हो, आपके टीम लीडर आपको प्रेशर कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद, पहले अच्छा लगेगा, आफ्टर सम टाइम आपको वही जॉब डिप्रेशन देगी। आपको लगे यार मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आपकी जो बॉडी है ना, आपको वो उतना कह नहीं रही है करने के लिए। आप जब ज़्यादा चले जाते हो ना उससे, तो वो भी आपको अलार्म दे देती है। और उसके बाद में ना ही आपको वो भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो आपको आपके जीवन में बचपन से ही अच्छी लगती थी। फिर आप कहीं घूमने भी चले जाओ, आप नशा करोगे, नशा कुछ देर के लिए आपको देगा, लेकिन नशा तुम्हें और भी एंजाइटी देगा आफ्टर दैट, जब वो उतर जाएगा। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये मैसेज शेयर करना था आप लोगों के साथ में। आप कुछ भी करिए, बट अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। और बॉडी का ध्यान में ये नहीं कह रहा आप टैबलेट्स खाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, ये करो, कुछ नहीं करो यार। जो आपको अच्छा लगता है, जो आप नेचुरल हैं, वो करिए। अगर आपको कहीं घूमना अच्छा लगता है, या फिर आपको कहीं घूमना फिरना, किसी दोस्त से बात करना अच्छा लगता है, और आप किसी ना किसी अपनी अलग अलग वजहों से आप किसी ना किसी अलग वजहों से आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो वो करो। आप ये वजह भूल जाओ। अपने अंदर से, सबसे पहले अपने अंदर से सारी भावनाएं बाहर निकाल दो कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने कौन सा मेकअप करना अच्छा लग रहा है। यार लोग कुछ नहीं कहते हैं एक्चुअली। जब आप कुछ करते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, और जो आप कुछ लोग नहीं करते तो आप लोगों को बस वो नॉर्मल से देखते हैं। बस वो किसी के पास टाइम नहीं, क्योंकि सब ऐसे ही हैं जैसे आप हो, लेकिन हम लोग कुछ अलग व्यू से देखते हैं। अपने बाहर आओ, जैसे बचपन में थे वैसे रहो, नॉर्मल रहो यार। और कभी भी कोई चीज़ अगर आपके मन में है तो खुलकर उसको बोलो। आप अपने मन में कोई चीज़ दबा के मत रखो। अब कुछ लोग मैं देखता हूँ कि वो अकेले ही बैठे रहते हैं कमरे में, वो कहते हैं यार मुझे एंजाइटी हो गई, मैं डिप्रेशन में आ गया। भैया आप कोई डिप्रेशन में नहीं आए हो, आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हो। लोग कहते हैं ध्यान करो, लोगों को ध्यान करना नहीं आता। लोग कहते हैं यार ध्यान क्या होता है, यार मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगा, ध्यान नहीं करूंगा। आज की मॉडर्न लाइफ में लोग कहते हैं जो ज़्यादा पूजा करता है या फिर कोई ध्यान लगाता है तो उसको बोलते हैं यार ये तो पंडित जी हो गए, ये हो गए। लेकिन यार ऐसा नहीं है मेरे भाई। भगवान ईश्वर आपको अपने पास बुलाता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाते हो अपनी वजह से। अगर आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है तो आप जाओ। मैं कह रहा हूँ आपको क्लब जाना अच्छा लगता है ना, आपको गाने सुनने पसंद आते हैं ना, अपने डांस करो अपने घर में। लेकिन ये जो सहारा लेके जो डांस करना है ना, ये आपको डिप्रेशन में डाल देगा। लोग डिस्क में जा रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं। आपकी हेल्थ इशू बनेगी आने वाले टाइम में। हेल्थ इशू बनेगी तो आप एंजाइटी में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, बिकॉज यार मुझे क्या हो गया। यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। इफ़ यू वांट टू लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आपको बिल्कुल ही यार आपको चाहिए कि यार चलो यार मुझको तो इसके बिना, मेरा प्रोफेशनल ऐसा, मेरा काम ऐसा है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता, तो मैं कह रहा हूँ भाई तो फिर एक चीज़ अपना लो मेट्रो लाइफ में। 15 दिन आप जो मर्ज़ी करो अपनी बॉडी के साथ। 15 दिन भाई साहब अपनी बॉडी को दो, तो बचे रहोगे, वरना कोई भी ऑप्शन नहीं है डिप्रेशन से बचने का। और उदास, डिप्रेशन वही उदासी। यार मैं उदास क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कुछ नहीं करना है आपको, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली हैं, जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल ली है, अपने दिमाग में आपने बकवास से घुसेड़ ली हैं। बाहर निकाल दो यार, किसी को आपकी नहीं पड़ी है।
और आप भी दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो। प्यार करो यार, लेकिन अपने आप को निगलेक्ट मत करो। सबसे प्यार करो लेकिन निगलेक्ट मत करो। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। प्यार करने का मतलब नहीं सबसे ज़्यादा चिपक जाओ जाके, या किसी के पास जाओ बात करने के लिए। जो आपसे बात कर रहा है उससे बात करो, जो आपसे बात नहीं कर रहा है उसको छोड़ दो उसके हाल पे। आप जो बचपन में थे ना यार, वो रहो। अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। सोचो मतलब सोचने का मतलब नहीं है कि आप उसमें मतलब थॉट में पड़ जाओ। मतलब कि अपने आप को निगलेक्ट मत करो। अपनी बॉडी को दो, अपने शरीर को दो, अपने सोल को दो। जो आपको अच्छा लगता है उससे बात करो। प्यार में रहो यार, खुश रहो। खुश रहने के लिए कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुश रहो। जो भारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं उनको छोड़ दो, तो आप खुश रह पाएंगे और डिप्रेशन से भी बाहर हो पाएंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप कि मेरी बात समझ आई होगी आपको, और आशा करता हूँ कि कुछ लोगों को मेरी बात समझ आएगी, उनकी हेल्प भी होगी इन सब चीज़ों में। मेरा मकसद यही है। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि लोग मुझे देखें और मेरी बातों को, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि कहीं ना कहीं लोग की हेल्प हो, कहीं ना कहीं आपके कामों में या जो मैं कर रहा हूँ समाज का भला होना चाहिए। अगर कुछ बोल रहे हो ऐसा, तो ऐसा बोलिए कि लोगों का कोई लाइफ में कुछ भला हो। बस मेरा भी यही इंटेंशन था। चलिए, अमित गहलोत स्टोरीज़ में ऐसे ही कई मुद्दे मैं उठाता रहता हूँ, कई अपने दिल की बातें शेयर करता रहता हूँ। अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ, अगर मेरी बातें आपको समझ आई हैं कहीं ना कहीं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करें। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, जहाँ भी रहें मस्त रहें। चलिए बाय बाय। अमित गहलोत स्टोरीज़ में फिर मैं मिलूँगा आपसे। नमस्कार, शब्बा खैर।